I'm overacting. I made so weird expressions when I talk, right? Am I overacting? My first YouTube video. Hi. Hi, I'm an overweight dietitian और आप मुझे एक foodie dietitian भी कह सकते हैं. Now I am actually working on my weight और इसी वजह से मैं अभी तक यहाँ से यहाँ जा चुकी हूँ. इस पूरे सफ़र से जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो ये कि ये उर्दू वाला सफ़र कम और अंग्रेज़ी वाला सफ़र ज़्यादा था. बट नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू ज्वाइन मी इन दिस सफरिंग सफ़र ताकि मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्प कर सकूँ और आप लोग मुझे मोटिवेट कर सकें. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 7 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दीज पॉइंट्स अपने लाइफ में तो आई प्रॉमिस यू कि आप 1 महीने के अंदर कम से कम 5 किलो कम कर सकते हैं. मैंने अपना 1 महीने में 5 किलो कम किया था लेकिन मैंने वर्कआउट नहीं किया. तो मैं ये बिल्कुल भी आप लोगों को मशवरा नहीं दूंगी कि वर्कआउट मत करें. आप लोग वर्कआउट इसके साथ इनकॉर्पोरेट करें और आप खुद देखेंगे कि ये 7 पॉइंट्स आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम माई फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ वाटर इनटेक. As cliche as it might sound, पर सना कहती है that water is the most important element of life. वैसे साइंस भी यही कहती है लेकिन सना इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड अ डाइटिशियन टू, तो मैं सना की बात ज़्यादा मानती हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि मुझे केटर करना चाहिए इससे रिलेटेड वो ये आएगा कि कितना वाटर इनटेक इज़ द राइट वाटर इनटेक. अब इसमें मैं अगर आपको सच बताऊँ तो हर इंसान को वाटर इनटेक या वाटर की रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एज क्या है, आपका वेट कितना है और आपका जॉब क्या है. लाइक आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक लेबर हैं तो इसके मुताबिक डिपेंड करता है कि आपका पानी का इनटेक कितना होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जहाँ पर आप रह रहे हैं उस जगह का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपका वाटर इनटेक. यहाँ पर क्योंकि हम वेट रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो जो पॉइंट मैं एक्चुअली यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो कि वेट वॉचर्स होते हैं जो कि अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं. वो 5-6 लीटर पानी पी रहे होते हैं और मुझे आके बहुत प्राउड होके बताते हैं कि मैं 5 लीटर पानी पीती हूँ. नहीं पीना, 5 लीटर पानी नहीं पीना. देखिए हर इंसान की पानी की रिक्वायरमेंट है और अगर इफ़ यू आर गोइंग टू स्टफ योरसेल्फ विद वाटर तो ये भी अच्छा नहीं है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये भी साइंस कहती है सना ने. इसके साथ बात वही आ जाती है कि फिर कितना पानी पीना है. अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब बाथरूम जाते हैं तो आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितना पानी पीना है जस्ट बाय लुकिंग एट द कलर ऑफ योर यूरिन. तो अगर आपके यूरिन का कलर, आपके सुसु का कलर बहुत ज़्यादा पेल है, बहुत ज़्यादा येलो है तो इसका मतलब कि आपका वाटर इनटेक बहुत कम है और आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है. लेकिन अगर आपके यूरिन का कलर, आपके सुसु का कलर पेल है या फिर ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो इसका मतलब कि आपने वाटर इनटेक नहीं बढ़ाना है. वॉट एवर वाटर यू टेकिंग राइट नाउ, बेशक वो 2 लीटर है, बेशक वो 3 लीटर है, दैट इज़ इनफ. सो सेकेंड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी सब मील्स में प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करें. whether it is in shape of eggs, whether it is in shape of legumes, whether it is in shape of chicken, mutton, turkey, beef, whatever. लेकिन अपने मील्स में प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करें. कोशिश करें कि अपने थ्रू आउट द डे अगर आप 3 मेजर मील्स ले रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन जो है वो आप इनकॉर्पोरेट करें. Okay, so my third point is very important and that is do not eat carbohydrates after 6 p.m. अब मुझसे इस बात पे अक्सर लोग बहस करते हैं या मुझसे पूछते हैं कि 6 p.m. क्यों. आप तो कहती हैं कि कैलोरीज मैटर करती हैं तो 6 p.m. के बाद भी तो कैलोरीज सेम रहती हैं. फेयर इनफ और बिल्कुल ठीक सवाल भी है, लेकिन इसका आंसर ये है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन. आप सबने इंसुलिन के बारे में सुना होगा. इंसुलिन क्या करता है कि हमारे ब्लड से शुगर लेके हमारी बॉडी में उसको डिपॉजिट कर देता है, हमारे टिश्यूज़ में उसको डिपॉजिट कर देता है और जिसकी वजह से अगर हम एक्स्ट्रा शुगर्स ले रहे होंगे तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे.
अब क्या होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, वेदर योर जॉब, यू नो वट एवर वर्क यू डूइंग, हम सुबह के टाइम पे वो काम कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रही होती है उसको एज एनर्जी यूटिलाइज कर रही होती है। लेकिन मेजरली 6 PM के बाद जब सब घर आ जाते हैं तो हमने या तो बेड पे पड़े रहना है, या चेयर पे पड़े रहना है, या टीवी देखना है, या यूट्यूब देखनी है, ये देख लीजिएगा प्लीज़। लेकिन उसमें खराबी कहाँ पर आती है, वो यहाँ पर आती है कि हमारी वो शुगर्स या वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हम ले रहे होते हैं वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होती हैं, और हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करने के अलावा इंसुलिन उसको लेता है और हमारे टिश्यूज़ में स्टोर कर देता है। अब इसकी वजह से हमारे ओबेसिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से जो है वो एनर्जी जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाती है। और इस वजह से 6 PM कोई टारगेट टाइम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए या एक जनरल पॉपुलेशन के लिए 6 PM है। आप अपने मुताबिक देख सकते हैं कि कब तक आप फिजिकली एक्टिव हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिव 2 बजे तक हैं तो आप 2 बजे ही कार्ब्स खाना बंद कर दें। अगर आप फिजिकली एक्टिव जो हैं वो 7 बजे तक हैं तो आप 7 बजे तक अपने कार्ब्स ले जाएं। लेकिन जहाँ तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होती है वहाँ पर आपके कार्ब्स ख़त्म हो जाने चाहिए। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाफ योर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन, और उसका मतलब ये है कि अगर आप आधी चपाती ले रहे हैं तो आप आधी की आधी चपाती लेना शुरू कर दें। अगर आप एक चपाती ले रहे हैं तो आप आधी चपाती लेना शुरू कर दें। अगर आप 2 चपाती ले रहे हैं तो आप 1 चपाती लेना शुरू कर दें। यू गेट द मेन आइडिया, राइट? सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स जब भी ले रहे हैं आप कोशिश ये करें कि आप जिस टाइम पे भी ले रहे हैं और जितना भी ले रहे हैं उसको हाफ कर दें। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने इस दौरान करनी है वो ये है कि आपने अपना ऑयल इनटेक, जो कि हम अपने सालन में ऑयल डालते हैं, उसको आधा करना है। तो अगर आप 100 ml ऑयल अपने एक सालन में डालते हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से कहें कि उसको 50 ml तक ले जाएं। अगर आप 50 ml तक डालते हैं तो उसको 25 ml तक ले जाएं। वैसे 50 ml तक कोई डालता नहीं, ज़्यादा ही डालते। इसका अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं कि जैसे आपके पास जो भी ऑयल आप ले रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन देखना स्टार्ट कर दें कि आपने 1 किलो का पैक खोला तो वो कितने दिन में आपने ख़त्म किया और कितने मेंबर्स आपके घर में हैं। उससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके घर में ऑयल कितना इस्तेमाल हो रहा है या अप्रॉक्सीमेटली एक सालन में कितना ऑयल जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में एक टाइम का खाना बन रहा है और 10 दिन में आपका 1 लीटर का ऑयल पूरा का पूरा ऑयल का पैक ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब है कि 100 ml ऑयल आपके खानों में जा रहा है। Another point is increase your fiber content, और फाइबर कंटेंट जब मैं कह रही हूँ तो मैं कह रही हूँ थ्रू वेजिटेबल्स, सब्जियों के साथ अपना फाइबर कंटेंट बढ़ाएं। तो बेशक वो आपका दोपहर का खाना है या वो आपका रात का खाना है, आप उसके साथ सब्जियां ज़रूर खाएंगे। मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हैं तो एक छोटे साइज़ की प्लेट सबसे पहले सैलेड की बनाएं, और कोई बहुत ज़्यादा फैंसी सैलेड में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव 2 cucumbers, 2 tomatoes, और आप उसको रॉ थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खा सकते हैं। और रात के लिए मैं अपने लिए प्रेफर ये करती हूँ कि जो भी वेजिटेबल्स मैं लूँ उसमें थोड़ा सा उसको मैं कुक कर लूँ, बेशक उनको स्टीम कर दूँ, बेशक उनको सॉटे कर लूँ, कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा उनको कुक कर दूँ। लेकिन अगर आपको रॉ वेजिटेबल से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर रॉ वेजिटेबल्स एज वेल। उसके साथ एक पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो कि मैंने खुद फॉलो नहीं किया था वो ये कि मैंने फिजिकल एक्टिविटी ऐड नहीं की थी। अब सब मुझसे पूछते हैं फिजिकल एक्टिविटी तो ऐड करनी है, पर कौन सी फिजिकल एक्टिविटी ऐड की जाए? तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सबसे बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी इज़ हिट। हिट इज़ बेसिकली हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आपने क्या करना है कि अगर आप 1 मिनट तक भाग सकते हैं तो आपने 1 मिनट तक भागना है और 1 मिनट का रेस्ट ले लेना है। फिर आपने कोशिश करनी है कि आप इस 1 मिनट के भागने को टाइम को थोड़ा सा बढ़ा सकें, और फिर आप जो है वो अगर 2 मिनट तक भाग सकते हैं तो 2 मिनट तक भागें और 1 मिनट का रेस्ट ले लें। इस तरह से आपने शुरू करना है 20 मिनट से, और फिर आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो है अगर 2 मिनट भाग रहे हैं और 1 मिनट का आपका रेस्ट आ रहा है तो आप जो है वो 2 मिनट भागें। अगली दफ़ा ट्राई ये करें कि आप 2 मिनट भागें और आधे मिनट का रेस्ट लें। लेकिन आपने करना यूँ ही है कि एक टाइम जितने टाइम तक आप भाग सकते हैं उतनी टाइम तक भागें, और फिर
जितने टाइम पे आप रेस्ट करेंगे उतने टाइम पे आप या तो चल लें या फिर खड़े हो जाएं, लेकिन अपना सांस जो है वो रीगेन कर लें और एक टाइम फिक्स कर लें। उसके बाद दोबारा से भागना शुरू कर दें। 20 मिनट से शुरू करें, 45 मिनट्स तक लेकर जाएं और अपनी हिट ट्रेनिंग जो है वो ज़रूर करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे आप खुद देखेंगे कि वेट में कितना फ़र्क आता है। Don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon and show me some love. Peace out. Please watch my next video too. नहीं, वो अभी चैनल पे नहीं आई, but advance bookings are always good, right?